नमस्कार दोस्तों। एक जो क्रूज ड्रग केस मामला, आर्यन ड्रग्स मामला, इस मामले में एक बड़ी बात निकल कर के सामने आई है और वो बात सामने एनसीबी के बारे में है। एनसीबी के ऊपर ये आरोप लगा है और उस आरोप में अब देखना है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और कटघरे में फिर से एनसीबी को खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि इसमें यह दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि एक साल में 5 ड्रग केस की फाइलें जांच के लिए खोली गई है और उन पांचों केस में एनसीबी ने एक व्यक्ति को गवाह बनाया है और वो व्यक्ति हर मामले में यानी कि पांचों केस में भी वो गवाह है। तो इसको लेकर के ये बातें अब एक बार फिर से सामने आई है और एनसीबी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है। मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि एनसीबी पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। जैसे जैसे एनसीबी कार्रवाई करती है उसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। और एनसीबी का जो नेता है नवाब मलिक, उसने तो जोनल हेड शमीर बानखेड़े पे इतने आरोप लगा दिए हैं कि जिसके बारे में अब कुछ कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको पता है कि किस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से ये चल रही है कारस्तानियाँ। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ड्रग से जुड़े 5 केस लॉन्च किए गए और हर केस में आदिल फजल उस्मानी को गवाह बना करके पेश किया गया है। और क्रूज शिप केस में एनसीबी के 10 गवाहों में आदिल फजल उस्मानी भी एक शामिल था। और इसके अलावा केपी गोसावी और मनुष भानुशाली को लेकर भी एनसीबी पर सवाल उठाए गए हैं। गोसावी अब पुलिस के गिरफ्त में है, जबकि भानुशाली के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी नेता के कनेक्शन में है। वहीं एक गवाह प्रभाकर सैल ने भी समीर बानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उसने खाली कागज़ पे साइन करवाए हैं। अब ये आरोप है, लेकिन एनसीबी की जो सफाई आई है उसमें ये कहना है कि लोग कानूनी कार्रवाई से बचते हैं, इसलिए अपने गवाहों के पास जाना पड़ता है। और इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक एनसीबी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें जाने पहचाने गवाहों के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि ड्रग रेड के दौरान लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सामने आने से कतराते हैं। और इस बारे में कोर्ट कहता रहा है कि ऐसे गवाहों को बार बार इस्तेमाल करने का मतलब है कि वे पुलिस के अंगूठे के नीचे हैं और उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता है। उस्मानी, गोसावी, भानुशाली और सैल के अलावा एनसीबी ने आम्ब्रे मोमोज, बी बाइगनकर, अपर्णा राणे, प्रकाश बहादुर, शोएब फैज और मुजलिब इब्राहिम को कौडेलिया केस में गवाह बनाया है। इसमें से कुछ कौडेलिया क्रूज के सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर हैं। और नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े पे उनके काम करने के तरीक़ों पे भी सवाल उठाया और लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने बानखेड़े को झूठा और फर्जी बताया था। उन्होंने कहा था कि एनसीबी ने क्रूज से कुछ लोगों को ही हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी लोगों को जाने दिया। मलिक ने बानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत सारे चीज़ें लिखी, यहाँ तक कह दिया कि वो फर्जी आदमी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दाऊद बानखेड़े के नाम से है और वो सब जाली काम किया है। और बर्थ सर्टिफिकेट में ही टेम्परिंग करके उनके पिता के नाम ने जो बदला था उसके आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट निकाला, उसके बाद दलित कैंडिडेट का हक मारकर आईएएस ऑफिसर बन गए। ये तरह तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन ये जो है ये लड़ाई लगातार चल रही है और इसमें समीर बानखेड़े के ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी भी सेटअप कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ साथ पूरे देश के लोगों की नज़र इस बात पे है कि समीर बानखेड़े के ऊपर जो विजिलेंस इंक्वायरी सेटअप हुआ है उसका रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि जिस प्रकार से ये हंगामा मचा हुआ है, एक बार की शाहरुख खान के बेटा आर्यन गिरफ्तार हुआ, उसके बाद नवाब मलिक सामने आ जाते हैं और वो लगातार शाहरुख खान के सपोर्ट में बानखेड़े के ऊपर सवालों के गोले दागते रहे और बानखेड़े को कटघरे में खड़ा करते रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई के पीछे बात कुछ और है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि समीर बानखेड़े गलत आदमी है। परंतु समीर बानखेड़े ने पिछले जो 1-1.5 साल से जो काम कर रहे हैं कि आज देश का हर नागरिक जानने लगा है कि एनसीबी क्या होता है। नहीं तो लोगों को पता नहीं था कि एनसीबी के बारे में, कुछ लोगों को पता जरूर होता था लेकिन सबको पता नहीं था, क्योंकि एनसीबी का काम कुछ अलग है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और वो जो मुंबई में ड्रग माफियाओं के खिलाफ एनसीबी का जो ये कार्रवाई चल रहा है पिछले करीब 1.5-2 साल से, वैसे तो लगातार उनकी कार्रवाई चलते रहती है, लेकिन जो 1.5-2 साल से जो उनकी कार्रवाई चल रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और बहुत ही ज़्यादा जो ड्रग्स माफिया हैं जो मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड के अंदर जो
ड्रग्स का सप्लाई का काम करते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, उन सब के ऊपर हड़कंप मचा हुआ है, उन सब के अंदर हाहाकार मच गया है। डर ऐसा फैल गया है एनसीबी का उन सब माफियाओं के ऊपर कि उन्हें डर है कि कहीं एनसीबी कब उन्हें पकड़ लेगा, कब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसको लेकर के इनका जो व्यापार चल रहा था, बाहर देशों से जो ड्रग्स की सप्लाई इंडिया में आ रही थी और इंडिया के अंदर बॉलीवुड से लेकर के देश के लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ और बाहर के शहरों में जो ड्रग्स का जो व्यापार चल रहा था, उस पर जैसे ही एनसीबी ने कड़ा किया, उसके बाद से इन सब नेताओं से लेकर के ये जो बॉलीवुड के ड्रग्स सप्लायर्स, पैडलर्स, इन सब की हालत ख़राब हो गई और इन्हें ऐसा लगा कि इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, इनका काम धंधा चौपट हो जाएगा। तो इन सब ने मिलकर के उल्टे अब आरोप लगाने लगे समीर वानखेड़े के ऊपर। परंतु समीर वानखेड़े के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरे देश की जनता को ये पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि कभी भी हमने देखा, इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कोई भी एक अच्छा अधिकारी जब काम करने आता है तो उसके पीछे माफिया पड़ जाते हैं, उसके पीछे नेता पड़ जाते हैं, उसके पीछे कई ऐसे लोग पड़ जाते हैं और वो या तो उसका तबादला करवा देते हैं या वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, एक काम न करे, और इसके लिए वो तरह तरह के प्रपंच रचते हैं ताकि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, एक आईआरएस ऑफिसर को बिल्कुल साइलेंट कर दिया जाए या उनका तबादला कर दिया जाए या उसको ऐसा बदनाम कर दिया जाए कि वो दोबारा कभी आंख उठा करके न देख सके। परंतु इन्हें नहीं पता है कि आईआरएस अधिकारी कोई मामूली खेल नहीं है, पढ़ लिख करके बना हुआ एक अधिकारी होता है और यहाँ पे सिलेक्शन सबकी नहीं होती है। तो खैर ये तो अलग बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि समीर वानखेड़े जिस प्रकार से माफियाओं के ऊपर नकेल कसे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और माफियाओं के अंदर जो खौफ और डर पैदा हो गया है मुंबई के अंदर, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, अब कब कौन गिरफ्तार हो जाए, कब किसके यहाँ छापा पड़ जाए। और छापा भी कोई फर्जी नहीं पड़ रहा है, हर छापे में कुछ न कुछ बरामद हो रहा है। यानी कि जो सूचना आती है वो पुख्ता सूचना आती है और उसके बाद बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के वो छापेमारी होती है और उसमें रंगे हाथों लोग गिरफ्तार होते हैं। तो ये जो काम करने का तरीका है ये बहुत ही शानदार और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें तो 2 नंबरी काम करने की आदत है, उन्हें ड्रग्स खिला करके देश की पीढ़ी को बर्बाद करने की आदत पड़ी हुई है। तो उन्हें ये नागवार गुजर रहा है और इसी में वो समीर वानखेड़े के ऊपर गलत सलत आरोप लगाने चालू हो गए हैं। खैर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सच सच ही होता है और हमें जल्दी ही ये उम्मीद है कि समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिलेगा और उनके ऊपर जो विजिलेंस इंक्वायरी सेटअप हुआ है उसका भी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा और ईमानदार अधिकारी अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।